हेलो स्टूडेंट्स, आज वापस आपके सामने नेक्स्ट पार्ट लेकर के 3.3 एक्सरसाइज का पार्ट 6 है। इसके पहले 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, प्लेलिस्ट रेडी है। अगर नहीं देखे हों आपने तो पहले वो ज़रूर देखना, वो देखोगे तभी जा करके आपको ये पार्ट 6 जो है वो समझ में आएगा। अच्छा, इसी के साथ में स्टूडेंट्स नोट्स आपको प्रॉपर बनाने, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है और ये क्वेश्चंस खास तौर से ऐसे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आप मान के चलो 3.3 का क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और आएगा कैसे? खाली प्रैक्टिस से। आपको एक बार यहाँ पर देखना है, उसके बाद में नोट्स बनाने हैं और कम से कम 2 बार आपको ट्राई करने ही पड़ेंगे। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं और उसके बाद में फिर आप इसको निश्चिंत हो जाइए इस तरफ से कि इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन आए और हम ना कर पाएँ। ये चीज़ हो ही नहीं पाएगी। ये इस चैप्टर का क्वेश्चन आते ही आपके चेहरे पर स्माइल जरूर आएगी। इतना इजी है, बस आपको क्या करना है, फॉर्मूले याद करते हुए चलने हैं। अच्छा, अपने पास चल रहा है ये पार्ट 6। इसके पहले 5 पार्ट अपलोड है, उसके अंदर पार्ट 4 के अंदर एक फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था, तो उस फार्मूले के अंदर एक करेक्शन भी होगा। अभी वो यूज़ आएगा तब मैं बताऊँगा आपको कि उस फार्मूले में करेक्शन जो होगा। क्वेश्चंस करते हैं अपन। देखो 11 तक का अपन ने क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन नंबर 12 है। उसके बाद में कैसे करना है इसे वो समझना। ये देखिए, सबसे पहले तो तरीका वही कि मैं LHS को कंसीडर कर लूँगा। ठीक है जी, LHS आ गया अपने पास में क्या, ये साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। ठीक है, अब इसे क्या लिख सकते हैं, इसे मैं लिख दूंगा, ये LHS है ना, इसे मैं लिख दूंगा साइन, देखिए यह है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, तो इसको मैं लिख दूंगा साइन 6x माइनस साइन 4x और साइन 6x माइनस साइन 4x। अब ऐसा कैसे? तो फॉर्मूला यूज किया है अपन ने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज किया है जिससे ये हो गया। अच्छा, अब देखो ना ध्यान से, तो यहां पर ये मत कर देना कि भाई 6 माइनस 4 तो हो गया 2, ये साइन 2x 6, एक मिनट, दोनों तरफ इस जगह पर प्लस। ठीक है ना, a प्लस बी 6 प्लस 4 बराबर 10, तो ये हो गया साइन 10x और हो गया प्रूफ। ठीक है ना, तो ये चीज़ सही नहीं होगी। क्या बोल रहा हूँ मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि ये चीज़ मत कर देना कि साइन 6x माइनस 2x कर दिया और इधर साइन 6x प्लस 4x कर दिया, तो 6 माइनस 2 साइन 4x। बिल्कुल सिंपल। अब बच्चों को लगेगा अरे सर इतना सिंपल, ये तो ऐसे होगा, तो ऐसे नहीं होगा, ये गलत है। अब ये गलत क्यों है वो समझ लेना, क्योंकि ये दोनों जो है ना, ये 6x और 4x क्या है, ये कोण है। अब आप जो कर रहे हो इसके अंदर ऐसा करो कि साइन को कॉमन ले लिया, कोण को अलग छोड़ दिया। इसका मतलब मैं आपको बताता हूं कि गलती क्या है इसके अंदर। तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि भाई 30 डिग्री और प्लस साइन 60 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री, ऐसा तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये मान होता है 1, इसका मान क्या होता है 1/2 और इसका मान क्या होता है √3/2। अब दोनों को मैं जोड़ता हूं तो 1 प्लस √3/2 आता है, जबकि इसको करता हूं मैं तो मेरे पास में 1 आ रहा है। तो क्या ये दोनों चीज बराबर है? क्या तो नहीं है बराबर। अब अक्सर स्टूडेंट्स क्या करता है, ऐसा काम कर देता है इधर और फिर बोलता है कि मेरा तो सही था। तो वो आपको लगता है कि सही था, लेकिन वास्तव में वो सही नहीं था। अब इसमें मिस्टेक क्या है वो भी मैंने बता दी, लेकिन फिर भी देखना एग्जाम में कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो करेंगे ऐसे मिस्टेक, और ऐसी मिस्टेक से बचने के लिए करना क्या है, प्रैक्टिस। केवल दिमाग में आना चाहिए। अच्छा, अब देखो साइन 6x माइनस साइन 4x, अपन ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एक साइन x और उधर प्लस का लग रहा है ना, तो साइन x प्लस साइन y, एक ये फॉर्मूला, और साइन x माइनस साइन y, एक ये फॉर्मूला। ये 2 फॉर्मूले काम में लेने। इसमें क्या होता है, दोनों बार साइन है। साइन कौन है? शहनशाह, राजा। तो राजा इसलिए पहले साइन x प्लस वाई बटा 2 और फिर मंत्री भी साथ में कॉस x माइनस वाई बटा 2। मैंने बोला था फॉर्मूला तुमको भूलने तो नहीं दूंगा मैं। दोनों साइन और माइनस में है तो मंत्री पहले कॉस x प्लस वाई बटा 2 साइन फिर राजा x माइनस वाई बटा 2। फॉर्मूला लगा दो, सॉल्व कर दो। तो देखना ये फॉर्मूला साइन x माइनस वाई ये लगेगा इस जगह पर और साइन x प्लस वाई लगेगा इस जगह पर। तो ये फॉर्मूला लगाने के बाद में जो बनेगा वो क्या होगा, साइन 6x, ये वाला फॉर्मूला इस जगह लगा रहा हूं तो देखिए 2 क्या आएगा, पहले कॉस, ये आ गया कॉस, फिर है x प्लस वाई, इसका मतलब 6x प्लस 4x बटा 2।
और कौन, फिर साइन 6x माइनस 4x बटा 2, ठीक है। ये ब्रैकेट में कौन सा वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट पूरा बंद। अब इसको लेना, इसको लिया अपन ने तो 2, फिर उसके बाद में क्या है साइन 6x प्लस 4x, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला प्लस वाला। तो पहले साइन मतलब कि आ गया साइन 6x प्लस 4x, 6x प्लस 4x बटे 2, और कॉस 6x माइनस 4x बटे 2, ये कर लेते हैं। अच्छा अब इसको सॉल्व करना है, 6 प्लस 4 10, 10 बटा 2 मतलब 5, तो ये हो गया 2 कॉस 5x, ठीक है। 6 माइनस 2 मतलब 2, और 2 बटे 2 मतलब 1, तो ये हो गया साइन x। फिर गुणा के अंदर ये है 2, साइन 6 प्लस 4 10, तो ये हो गया साइन 10 बटा 2 मतलब 5, साइन 5x। 6 माइनस 4 मतलब कि 2, और 2 बटा 2 मतलब 1, तो 1x आ जाएगा, तो ये आ गया कॉस x। अब क्या करना, देखो अपने को साइन 2x साइन 10x चाहिए ना, मैं एक काम करता हूँ, ये साइन x इधर रहने देता हूँ, cos x साथ में इसके और cos 5x साथ में इसके रख देता हूँ। उससे होगा क्या, देखिए 2, ये है साइन x, साथ में आ गया इसके cos x, फिर गुणा ये 2, इधर है साइन 5x, इसके साथ में आ गया cos 5x, ठीक है। अब इसको ऊपर यहाँ कंटिन्यू कर देता हूँ मैं, ठीक है। देखिए इधर कंटिन्यू करता हूँ, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला जो लग रहा है अपना, फॉर्मूला है साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x cos x। अब ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला किस तरह से लगता है सुनना भाई, इधर 2x है तो इधर x और इधर x हो जाता है, मतलब ये जो 2 है ना इसका आधा हो जाता है, इसका मतलब जो एंगल इधर होगा उसका डबल इधर आएगा। अगर इधर 10 होगा, इन दोनों जगह 10 10 होंगे तो इधर 20 आएगा। अगर इन दोनों जगह 50 50 होंगे तो इन जगह पे, इस जगह पर 100 आएगा। अगर इस जगह पर 5x और 5x होगा तो 5 का डबल 10, इधर कितना आएगा 10x। अब ये देख लो, ये 5x है, ये 5x है, तो कितना बनना चाहिए 10x बनना चाहिए। और ये तो फॉर्मूला एज इट इज लग रहा है 2 sin x cos x, ये 2 sin x cos x, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा अपने पास में, आगे तो बन गया साइन 2x गुणा ये वाला क्या बन जाएगा 5x, 5x है ना, 5x का डबल 10x साइन 10x, तो ये बन गया अपना साइन 2x साइन 10x RHS। ये हुआ सॉल्व। मैं साइड होता हूँ, आप इसको देख लीजिए, फिर इसको मिटा देता हूँ और नेक्स्ट इसके पास में कर देता हूँ। अच्छा यहाँ पर एक और कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेना, क्योंकि 14 लिख रखा है बोर्ड पे, तो आपके भी माइंड में यही चीज़ चल रही होगी कि सर कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 एक बार देखना, वो क्वेश्चन है आपका कॉस स्क्वायर 2x और कॉस स्क्वायर 6x, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना वो है कॉस स्क्वायर 2x कॉस स्क्वायर 6x। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम फॉर्मूला लगेगा, तो a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब कि कॉस 2x माइनस कॉस 6x गुणा कॉस 2x प्लस कॉस 6x, वैसे ही लग जाएगा फॉर्मूला। और फिर ये दो कॉस के मतलब दोनों साइन वाले फॉर्मूले लगाए हैं अपन ने, इसमें दोनों कॉस वाले फॉर्मूले लग जाएंगे। इसीलिए मैं इसको कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, साइन कॉस खाली इतना चेंज हो रहा है, साइन था कॉस आ गया। तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग खुद करना, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर चाहते हो तो, मैं इसे रफ कर देता हूँ, इतनी जगह चाहिए अपने को क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना, इसके अंदर देखना कि ये तो साइन 2x है, ठीक है, ये साइन 2x है, साइन 6x है, और ये 2 साइन 4x है। अपन ने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा जिसके अंदर ऐसे वाले 4 फॉर्मूले जो पढ़े अपन ने, इसमें ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था जिसके अंदर आगे 2 आ रहा हो। किस जगह 2 आ रहा हो, इनमें से किसी के आगे 2 आ रहा हो। तो क्या करें भाई, इसको थोड़ी सी देर के लिए पीछे रख देना, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा मैंने, LHS से कंसीडर किया है यहाँ पर। साइन 6x को आगे ले लेना। अब मैं इसको किस तरह से ले रहा हूँ, तो देखिए इसका LHS को मैं चेंज करके कंसीडर कर रहा हूँ कि प्लस माइनस है ना, तो प्लस में आगे पीछे हो सकता है। तो मैं सबसे पहले ले लेता हूँ साइन 6x को, ठीक है ना। एक बार देख लेता हूँ कि कैमरे में क्या प्रॉपर दिख रहा है। हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है। देखिए साइन 6x, फिर ले लेता हूँ मैं प्लस साइन 2x प्लस 2 साइन 4x। अब आप में से एक आध जने होंगे जरूर बोलेंगे कि सर मैं साइन 2x को आगे लूंगा, पहले आगे, तो कोई बात नहीं, आगे ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मैं यहाँ पर इस जगह फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो फॉर्मूला क्या है, साइन x
प्लस साइन वाई बराबर साइन एक्स प्लस साइन वाई बराबर 2 साइन एक्स प्लस वाई बटा 2 साइन कॉस एक्स माइनस वाई बटा 2। लगा दीजिए फॉर्मूला, केवल इस जगह लगाना, वो एज इट इज रहने देना थोड़ी देर के लिए। तो क्या होगा ये साइन 6x, देखिए ये हो गया 2 साइन 6x प्लस 4x 2x सॉरी 2x बटा 2 कॉस 6x माइनस 2x बटा 2 प्लस में कौन चल रहा है 2 साइन 4x। नेक्स्ट देखिए क्या है अगला, ये है साइन कॉस और वो 2 साइन 4x। करना इसको तो 2 एज इट इज 6 प्लस 2 ये हो गए 8 बटा 2 2, तो ये हो गया साइन, देखिए 8 बटा 2 मतलब 4x साइन 4x, 6x माइनस 2 मतलब 4x 4 बटा 2 2 कॉस 2x और प्लस में चल रहा है 2 साइन 4x। अब देखिए 2 साइन 4x तो दोनों को क्या करो धक्का दो, कॉमन ले लो, 2 साइन 4x कॉमन, बचा क्या इधर कॉस 2x प्लस 1। अब देखिए कॉस 2x वाला फॉर्मूला ऐसा वाला सोचना माइंड में जिसमें इधर +1 है ना तो उसके अंदर -1 आता हो, ताकि -1 + 1 कट जाए। तो इस जगह पर फॉर्मूला यूज करेंगे अपन कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। अब देखिए इधर -1 रहेगा इधर +1 रहेगा, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, इसलिए ये फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर 2 साइन 4x और इस जगह आएगा 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1, ये कैंसिल, ये हो गया 2 दूनी 4 कॉस स्क्वायर x साइन 4x। यही क्या है आपका RHS जो आपको प्रूफ करना था। साइड होता हूँ, दोनों क्वेश्चंस को देख लो अच्छे से, अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स खुला है, और वैसे डाउट होगा नहीं, केवल फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। कमेंट्स में बता देना स्टूडेंट्स अगर कोई डाउट हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास में कि कॉट 4x साइन 5x प्लस साइन 3x बराबर कॉट साइन 5x माइनस साइन 3x। अब अभी तक जो अपन ने क्वेश्चन किए उसके अंदर अपन ने LHS को लिया था, प्रूफ मतलब सॉल्व करना शुरू किया, वो RHS आ गया, प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें आप LHS को लेकर के पूरा प्रूफ जितना सॉल्व कर सकते हो सॉल्व कर दो, फिर उसके बाद में RHS को लेकर जितना सॉल्व कर सकते हो सॉल्व कर दो, दोनों बराबर आ जाएंगे। तो दोनों को अलग अलग करने से बेटर रहता है कि मैं दोनों को साथ में कर दूं, इसलिए समझना इसको दोनों साथ लेकर के अपन चलेंगे। अब देखिए इस जगह पर एक फॉर्मूला लग रहा है साइन 5x प्लस साइन 3x मतलब साइन x प्लस साइन y, इधर माइनस है तो वही फॉर्मूला माइनस में लगेगा। तो फॉर्मूला जो लगा रहा हूं मैं वो लिख लेता हूं पहले, क्योंकि जितनी बार भी क्वेश्चन में फॉर्मूला लग रहा है आपको उतनी बार लिखना है, तभी वो याद होगा। साइन x प्लस साइन y, साइन x प्लस साइन y बराबर होगा 2 साइन x प्लस वाई बटा 2 कॉस x माइनस वाई बटा 2, और इधर आएगा, अच्छा एक में लिख दूं क्या दोनों फॉर्मूले, नहीं लिखे ही नहीं जाएंगे, तो साइन x माइनस साइन y तो हो जाएगा 2 कॉस x प्लस वाई बटा 2 साइन x माइनस वाई बटा 2। लगा दीजिए फॉर्मूला। तो देखिए ऊपर कॉट 4x है ना, तो ये तो रहेगा कॉट 4x, अभी ऐसे एज इट इज रहने देते हैं। इधर हो गया 2 प्लस का है, प्लस वाला फॉर्मूला मतलब 2 साइन 5x प्लस 3x 5x प्लस 3x बटा 2 और कॉस 5x माइनस 3x बटा 2, ठीक है बराबर। अब ये कॉट 4x इस कॉट x खाली एज इट इज रहने दो, अंदर फॉर्मूला लगाओ 2 माइनस वाला लगेगा, मतलब ये वाला फॉर्मूला क्या है कॉस 5x प्लस 3x बटा 2 और साइन 5x माइनस 3x बटा 2। देखिए क्या होगा 5 प्लस 3 मतलब 8। अच्छा समझदार बच्चों, 2 से 2 को काट मत देना, इस 2 से इस 2 को काट मत देना, ठीक है ना, और ना ही इधर से इधर ऐसा काट देना कि साइन से साइन काट देता हूँ, इस कॉस से कॉस काट देता हूँ, क्योंकि हमको मिलते हैं ऐसे बहुत तेजस्वी और टैलेंटेड बच्चे, ठीक है ना। तो मैं भी चाहता हूँ आप भी तेजस्वी बनो, लेकिन वैसे तेजस्वी नहीं, ऐसे तेजस्वी बनो कि क्वेश्चन को तरीके से करो, ठीक है ना तेजस्वी बच्चों। वैसे मुझे पता है कि बच्चे जो होता है ना वो हर टाइप के होते हैं, तो इसमें से कुछ होंगे तेजस्वी और कुछ होंगे महातेजस्वी। अब आप सोच लेना कि आप कौन सी कैटेगरी में हो। कॉस 4x, अच्छा एक काम करता हूँ मैं, मुझे यहाँ पर ये थोड़ा सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, तो इसको मैं इसी के अकॉर्डिंग लिखूँ तो कॉट 4x जो है ना,
cot 4x को अगले स्टेप, एक स्टेप कम करने के लिए इधर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 4x बटा sin 4x, ठीक है, क्योंकि cos होता है, cot होता है cos बटा sin, इसलिए। अब देखिए ये है अपने पास में 2, ये क्या होगा, sin तो आ गया अपने पास में, sin 5x प्लस 3x हो गया 8x, 8 बटा 2 मतलब 4, sin 4x, 5 माइनस 3 मतलब कि 2, और 2 बटा 2 मतलब 1, तो ये हो गया cos x बराबर, इसको भी वैसे ही करना कि भाई इसको लिख दोगे cos x बटा sin x, इस जगह पर 2, फिर वही 5 प्लस 3 8, 8 बटा 2 मतलब 4, cos 4x, sin 5 माइनस 3 मतलब 2, ये आ गया sin 2 बटा 2 मतलब x, ठीक है। अब वापस देखो, अब ये पूरी चीज़ गुणा में है, इधर भी ये पूरी चीज़ गुणा में है, तो sin 4x से sin 4x कट जाएगा, sin x से sin x कट जाएगा। अब मेरे पास इधर क्या बचा, तो इधर बचा 2 cos 4x cos x, इधर क्या बचा 2 cos 4x cos x, क्या LHS बराबर RHS, ये हो गया सिद्ध। साइड में होता हूँ, जल्दी से इसको देख लो, नोट कर लो, और मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते रहना साथ में। क्वेश्चन नंबर 15 जो अभी अपन ने किया है स्टूडेंट्स, उसके अंदर क्या है, क्वेश्चन ने दे रखा था cot इधर 4x इधर cot x, इधर sin 5x प्लस sin 3x, इधर एक ही चीज़ माइनस में, और बोला था बराबर है, बताओ कैसे, तो अपन ने वो बता दिया। सबसे लास्ट में आप इसको देख लेना। अब देखिए अपन करते हैं अगले क्वेश्चंस, नोट करो इसे। हाँ जी, तो लड्डू जैसे प्यारे प्यारे बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 दोनों लगभग एक जैसे ही हैं। ऊपर भी माइनस प्लस, ऊपर इधर माइनस है, इसमें माइनस है, इधर ऊपर प्लस है, नीचे भी प्लस है, बराबर में कुछ चीज़ आ रही है जो प्रूफ करना है, ठीक है। करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए पहले तो भाई आपको LHS लिख लेना एक बार, LHS को एज इट इज लिख लेना, फिर उसके बाद में जो फॉर्मूला लग रहा हो ना उसको सोचना। देखिए cos माइनस कॉस, इसका मतलब ऊपर फॉर्मूला लग रहा है cos x माइनस cos y का, और नीचे फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, sin x माइनस sin y का, ठीक है ना। अब तुमको पता है, मैंने बताया था फॉर्मूला याद रखने का तरीका क्या, कि ये कौन है, मंत्री है, और दोनों बार आ गया, इसका मतलब, और माइनस में और आ गया, तो मंत्री आया, दोनों बार माइनस में आया, इसलिए माइनस में है, इसलिए कौन आ जाएगा, राजा आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बोलो, राजा आजा, लेकिन अकेला आएगा क्या, माइनस लेकर के आएगा साथ में, क्योंकि इधर माइनस में है ना दोनों मंत्री, तभी बुलाया उसको x प्लस वाई बटा 2 और साइन x माइनस वाई बटा 2। अब इधर देखो दोनों साइन है और माइनस में है, तो जब दोनों साइन माइनस में तो कॉस आएगा पहले, कॉस x प्लस वाई बटा 2 साइन x माइनस वाई बटा 2। ये दोनों फॉर्मूला लगा देना, आपको आंसर दिख जाएगा, इतना सिंपल है क्वेश्चन। तो फॉर्मूला लगाइए, कॉस देखिए ऊपर लग रहा है ये वाला, तो ऊपर क्या आएगा, -2 साइन x प्लस वाई मतलब 9 प्लस 5 कितना हो गया, 14 बटा 2। तो इसको पहले लिख ही देता हूँ मैं पूरा, 9x प्लस 5x बटा 2, और इधर कितना, साइन 9x माइनस 5x बटा 2, ठीक है ना। इसको देखो तो ये है बटा साइन 17x, तो इधर क्या आएगा, 2 कॉस 17 प्लस 3x 17x प्लस 3x बटा 2, और फिर साइन 17x माइनस 3x बटा 2, ठीक है। अब सॉल्व कर देना, 9 और 5 14 बटा 2 मतलब 7, तो ये हो गया -2 साइन 7x, ठीक है। और इस जगह पर आएगा 9 माइनस 5 4x बटा 2 मतलब 2x साइन 2x, ठीक है, बटा ये आएगा 2। अब 17 प्लस 13 नहीं, 17 प्लस 3, ठीक है ना, 17 प्लस 3 20 बटा 2 10, तो ये आ गया cos 10x। फिर इधर कितना है, 17 माइनस 3 मतलब कि 14 बटा 2 मतलब 7, तो ये है साइन 7x। अब देखिए जो कट जाए उसको काट दो, तो 2 से 2 कट गया, साइन 7x में साइन 7x कट गया। समझदार बच्चों, ये मत कर देना कि 7 से 7 x से x और साइन से साइन, नहीं, साइन 7x पूरी एक टर्म है, ठीक है ना, इसलिए साइन 7x से कट जाएगा। वरना तो तुम ऐसा भी कर सकते थे कि भाई साइन से कॉस कटता नहीं है, कोई बात नहीं, 2 से काट दो इसको 5 बार, इसका x आ गया, x से x काट दो, मेरा आंसर आ गया साइन बटा कॉस 5, तो वो गलत है। तो आंसर देखो माइनस बचा हुआ है, तो ये है माइनस, फिर है साइन 2x साइन 2x बटा कौन है नीचे, कॉस 10x
कॉस 10x। क्या यही RHS है? हाँ जी यही RHS है, ठीक है ना, ये लीजिए, हो गया प्रूफ। अच्छा अब बाई चांस देखो, अगर दोनों के एंगल बराबर होते, दोनों के एंगल बराबर होते मतलब ये 2x है तो इधर भी 2x होता, तो मैं इसको साइन बटा कॉस tan लिख देता। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होता, तब भी मैं tan लिख देता। ये देखो सामने tan, मतलब क्या है, दोनों बराबर आ रहे होंगे, कटने के बाद में जो बच रहा है ना वो। अब इसको कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, पहले साइड होता हूं, एक बार उसको भी देख ही लो आप। मैं कैमरा चेक कर लेता हूं कि प्रॉपर दिख रहा है। हाँ जी बरोबर दिख रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 इसको करते हैं। अब देखो फॉर्मूला क्या है, तो इसके और अच्छा ठीक है, दोनों फॉर्मूला डिफरेंट है, फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो फिर पहले मैं फॉर्मूला लगेगा इस जगह पर sin x प्लस sin y, और नीचे कौन सा लगेगा, cos x प्लस cos y। दोनों साइन प्लस में कौन है, साइन, और वो भी राजा, तो क्या बोलेगा, राजा तो आएगा, साथ में मंत्री भी आएगा, इसलिए cos x माइनस वाई बटा 2। यह फॉर्मूला, दोनों cos, मंत्री, मंत्री कैसा बदमाश, इसलिए क्या करेगा, राजा को आने ही नहीं देगा, अकेला अकेला संभाल लेगा। cos x प्लस वाई बटा 2 और cos x माइनस वाई बटा 2 लगा दीजिए फॉर्मूला। तो ये बन गया ऊपर 2 साइन x प्लस वाई, मतलब कि 5x प्लस 3x बटा 2, और साथ में cos 5x माइनस 3x बटा 2 बटा, नीचे कौन आएगा, 2 cos, मतलब कि 2 cos 5x प्लस 3x बटा 2, और इस जगह पर cos 5x माइनस 3x बटा 2। अब देखिए 2 से 2 को काट दो, अब दिख रहा है cos 5x माइनस 3 बटा 2, cos 5x माइनस 3x बटा 2, कुल मिला के 5 माइनस 3 मतलब कि 2, 2x बटा 2 cos x होने वाला है। मतलब ये दोनों जो टर्म है ना, ये दोनों भी सेम है, मैंने काट दिया इसको। बचा क्या मेरे पास में, साइन 5 प्लस 3 8, 8 बटा 2 मतलब 4, तो ये बचा अपने पास में साइन 4x, और नीचे क्या बचा, 5 प्लस 3 सेम है, तो ये भी बच गया cos 4x। साइन बटा cos क्या होता है, tan, ये आ गया tan 4x, हो गया सिद्ध। बिल्कुल सिंपल से और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तक देखा अपने 16 और 17वां क्वेश्चन कर लिया। मैं साइड होता हूँ, आप इसको देखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम होगा तो उसको करने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स करने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट मैं बता देता हूँ आपको, नेक्स्ट वाला मैं करवा देता हूँ, 18 करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो आप खुद करना, ठीक है ना स्टूडेंट्स। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 और 19 लगभग सेम क्वेश्चन है। अभी इसके जैसे पहले क्वेश्चन अपन ने किया था ना, वो को वही क्वेश्चन है ये तो एक्चुअल में, ये तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला है और ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। तो tan x माइनस बटा x माइनस वाई बटा 2 ये भी बनता हुआ दिख जाएगा, फॉर्मूला ही है ये, तो मैं कर ही देता हूँ इसको और डायरेक्ट बिना फॉर्मूला लिखे साइन x माइनस साइन वाई क्या होगा फॉर्मूला, दोनों साइन और माइनस में, ठीक है ना, दोनों साइन माइनस में, इसका मतलब पहले आएगा मंत्री साहब cos x प्लस वाई बटा 2 और फिर आएगा साइन x माइनस वाई बटे 2, दोनों cos प्लस में इसलिए दोनों ही cos आएंगे, cos x प्लस वाई बटा 2 cos x माइनस वाई बटा 2 बराबर, अच्छा बराबर वो तो प्रूफ करना है ना। अब देख लो 2 से 2 कट गया, cos x प्लस वाई बटा 2 cos x प्लस वाई बटा 2 साइन x माइनस वाई बटा 2 cos x माइनस वाई बटा 2, एंगल दोनों के बराबर है तो साइन बटा cos क्या होता है tan x माइनस वाई बटा 2, ये लीजिए आंसर आ गया। इतना सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर मैं एफर्ट्स नहीं लगाऊंगा, इसके ऊपर आपको एफर्ट्स लगाना है, आपको मेहनत करनी है। साइन x प्लस वाई मतलब जो फॉर्मूला इधर लगा वही लगेगा, cos x माइनस cos y तो जो फॉर्मूला ये लगा सेम फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो आप खुद करेंगे, मैं क्वेश्चन नंबर 20 कर देता हूँ और यहीं पे कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 20 एक बार लिख देता हूँ मैं बोर्ड पर। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 मैंने लिख दिया है, लेकिन इसके पहले क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो आपका होमवर्क का क्वेश्चन है और एक करेक्शन शायद पार्ट 4 होगा, वो देखना इसी का मतलब इसी चैप्टर का पार्ट 4 होगा। उसके अंदर एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको, cos 3x बराबर, फॉर्मूला था cos 3x बराबर 4 cos क्यूब x माइनस cos 3 cos x। अब ये फॉर्मूला था,
वहां पर बाय मिस्टेक मैंने, क्योंकि इसके ऊपर साइन का लिखा था ना, तो साइन का मैंने कहा बिल्कुल उल्टा कर दो और मैंने इधर साइन एक्स लिख दिया था। तो ये करेक्शन आप लोग कर लेना उसके अंदर। और यहाँ पे वापस बता रहा हूं मैं, क्योंकि जैसे ही मुझे वो ध्यान आया, 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स, ये है एक्चुअल फॉर्मूला, ये ध्यान रखना। और ये वाला उसमें करेक्शन आपको करना है, ठीक है ना, बार बार यूज में आएगा ये फॉर्मूला भी, इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आपको। तो इसको एक करेक्शन करना। आ जाइए। अब देखिए, अगर मैं नहीं बताता तो अभी तक जिसने भी देखा उसने ध्यान नहीं दिया होगा, अगर दिया होगा, अगर मैं नहीं बताता तो भी ये चलता। लेकिन मुझे पता है कि मैंने ये गलती देख ली कि हाँ मेरे से मिस्टेक हुई है, तो इसको बताना, आप लोगों को बताना जरूरी है, वरना आप वही याद करोगे एग्जाम में। केवल मेरी एक गलती की वजह से आप देखने वाले बहुत सारे लोग हो तो सबसे मिस्टेक होगी, इसलिए ये करेक्शन जरूरी था। आ गया ये क्वेश्चन नंबर था 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि साइन एक्स माइनस साइन 3x बटा कॉस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और 2 साइन एक्स। अच्छा, यहाँ पर तो कोई फॉर्मूला भी लगता हुआ अगर समझ में आ रहा है तो समझदार बच्चों, मुझे पता है कि कोई सोच रहा होगा कि सर इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना, लगा देना, लेकिन लंबा हो जाएगा और उससे होगा भी नहीं सॉल्व। तो क्या करें भाई, पहले इधर तो फॉर्मूला एक बार लगाते हैं, फिर आगे देखते हैं कि क्या करते हैं। मैं इसको यहीं पे कंटिन्यू करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, साइड में होता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना उसका अगर चाहते हो आप तो। फिर उसके बाद मैं अब इसे मिटा करके मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखिए क्या है क्वेश्चन था ये, तो इसका सॉल्यूशन साइन एक्स माइनस साइन 3x बनाओ इसको। तो साइन फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, अच्छा इधर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इसका मतलब ये बनेगा 2, पहले आएगा साइन है ना दोनों और माइनस में है इसलिए पहले मंत्री, मतलब कि कॉस x माइनस 3x बटा 2, ठीक है, प्लस आएगा इधर तो। और अगला क्या आएगा, साइन कौन है, x माइनस 3x बटा 2, और ये बटे में। अब ये क्या है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी। पहले इसको एक बार सॉल्व करके देखना। x प्लस 3x क्या हो जाएगा, 4x बटा 2, 4x बटा 2 2x हो जाएगा, ये cos 2x हो जाएगा। x माइनस 3 करूंगा तो ये माइनस 2x आ जाएगा, 2 बटा 2 करूंगा x आ जाएगा, कुल मिलाकर के माइनस साइन बाहर भी आ जाएगा, मतलब 2 आ गया, 2 चाहिए मेरे को, ठीक है ना। एक तो वो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, साइन x भी चाहिए, ये नहीं चाहिए, इधर cos 2x बन रहा है। एक काम करना, इसमें से माइनस को कॉमन लेना, माइनस को कॉमन लिया तो अंदर क्या बनेगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ध्यान करो फॉर्मूला एक cos 2x का क्या था, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला यहाँ पर एज इट इज लगा देना आप, तो सॉल्व हो जाएगा। देखिए ऊपर है 2, x प्लस 3x मतलब 4x, cos 4 बटा 2 मतलब 2x, ये आया साइन, इधर क्या आएगा x माइनस 3x, x माइनस 3x मतलब माइनस 2x बटा 2 माइनस x बटा, इस जगह पर क्या आएगा, ये माइनस साइन एज इट इज, इस जगह से किया अपन ने, ये आ गया cos 2x से cos 2x कट गया। अगले स्टेप में क्या आएगा, देखिए 2 एज इट इज, ये क्या है साइन माइनस एक्स। ध्यान करो, जब अपन इस जगह पर हैं मतलब साइन माइनस एक्स हो रहा है, मतलब 0 माइनस एक्स, मतलब जा रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। तो ये जो माइनस साइन है ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, इसलिए मान बाहर आ गया, साइन एक्स हो गया, बटे में माइनस एक ही है, माइनस से माइनस कट गया, क्या आ गया 2 साइन एक्स। ध्यान से देखो, क्या यही चीज प्रूफ करनी थी, तो हाँ जी यही प्रूफ करनी थी, हो गया प्रूफ। ये लीजिए साइड में होता हूं, इस क्वेश्चन को भी नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे आ चुके हैं अपन स्टूडेंट्स। देखिए इसके जो भी है अपने राइट हैंड साइड में जो प्रूफ कर रहा ना, उसको जो भी आएगा वो अपन बाद में लिख देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन जो काम में आता है केवल उतना ही लिखा है मैंने, समझना आप। एक बार तो cos x प्लस cos y का फॉर्मूला इधर लग सकता है, sin x प्लस sin y का फॉर्मूला इधर लग सकता है, लेकिन समस्या क्या होगी, जब मैं 4x प्लस, देखिए होता क्या है फॉर्मूले में, दोनों बार इधर एक बार आता है x प्लस y बटा 2 और एक बार आता है x माइनस y बटा 2, करके देखना एक बार। 4 प्लस 3 करूंगा ना तो 7 आएगा, तो इधर 7x में पूरा भाग 2 का जाएगा नहीं, माइनस करूंगा तो 4 माइनस 3 फिर x आएगा, और x में 2 का भाग पूरा जाएगा नहीं। जब ये भाग पूरा जाएगा नहीं, इधर भी पूरा जाएगा नहीं, तो वो समस्या देता रहेगा। इसलिए क्या करो, इन दोनों को साथ में ले लेना, किन दोनों को, इन दोनों को साथ में ले लेना। तो क्या होगा, cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x को थोड़ी सी देर पीछे रख दिया, बटा इसको बोलते हैं आ जाना, थोड़ी देर बाद आ जाना, ठीक है। SBI बैंक आया है तो लंच के बाद, तो लंच के बाद आ जाना तो बेटा।
साइन 4x प्लस साइन 2x और इधर आएगा साइन 3x। अब करो इसको, इस जगह पे वही फॉर्मूला, कौन सा वाला, दोनों मंत्रियों वाला फॉर्मूला, और इस जगह पे दो राजा वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था, cos x प्लस cos y, और इस तरफ आएगा sin x प्लस sin y। देखिए cos x प्लस cos y मतलब कि 2 cos x प्लस y बटा 2 cos x माइनस y बटा 2, और इस जगह पे फॉर्मूला 2 sin x प्लस y बटे 2 cos x माइनस y बटा 2। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, अप्लाई किया तो क्या आएगा, 4 प्लस 2, ऊपर आएगा 2 cos 4x प्लस 2x बटा 2, फिर cos x माइनस y मतलब कि cos 4x माइनस 2x, 4x माइनस 2x बटा 2, और कौन है प्लस में, cos 3x प्लस cos 3x बटा ये बटा। अब क्या, 2 नीचे फॉर्मूला लग रहा है साइन का, मतलब साइन 4 प्लस 2, साइन 4x प्लस 2x बटा 2, और क्या आएगा cos 4x माइनस 2x, cos 4x माइनस 2x बटा 2, प्लस में कौन है, साइन 3x है इस तरफ, तो ये आया साइन 3x। ठीक है, अब आगे इधर कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। देखिए क्या होगा, सबसे पहले तो 2 से 2 काट देना है ना समझदार बच्चों, 2 से 2 काट देना, लेकिन नहीं कटेगा ये, क्योंकि ये क्या है, प्लस है, पास साथ में और भी कुछ है। अगर सेम होता इधर भी 2 इधर भी 2 तो मैं कॉमन लेकर के फिर काट सकता था, इसलिए अभी तो कटेगा नहीं, तो काट मत देना इसको गलती से। क्या होगा, वो एज इट इज रहेगा। देखिए 2 और cos, ये 2 और ये cos एज इट इज, 4 प्लस 2 मतलब कि 6, 4 प्लस 2 6, 6 बटा 2 मतलब 3, तो ये आएगा 3x। फिर 4 माइनस 2 मतलब 2, और 2 बटा 2 मतलब 1, तो सीधा सीधा cos x, प्लस में कौन है, cos 3x बटा, अब देखिए इधर भी 2 सेम आ गया, एज इट इज आ गया, साइन क्या, 4 प्लस 2 मतलब 6, 6 बटा 2 मतलब 3, साइन 3x, इधर आएगा cos x प्लस साइन 3x। वापस बोल रहा हूँ, इसमें 2-3 एक समझदार बच्चे ऐसे बैठे होंगे जो बोल रहे होंगे cos x से cos x को काट दो, नहीं कटेगा, 2 से 2 नहीं कटेगा, क्योंकि देखिए cos x ये पूरी चीज़ गुणा में नहीं है, इधर प्लस में कुछ है, इसलिए अभी कटेगा नहीं। तो क्या करो, देखो cos 3x इधर भी है, cos 3x इधर भी है, क्यों नहीं, धक्का देके बाहर काट दो। तो cos 3x को धक्का देके बाहर काट दिया, मतलब कॉमन ले लिया, 2 cos x इधर बच गया, इधर से चला गया तो 1 बच गया, बटा साइन 3x से साइन 3x, साइन 3x आ गया कॉमन, क्या बच गया, 2 cos x, 2 cos x प्लस 1। ठीक है समझदार बच्चों, अब जरूर काट देना, 2 cos x प्लस 1, 2 cos x प्लस 1 कट गया, cos बटा साइन, क्या बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं अपन cot 3x, और यही क्या है आपका RHS जो लेकर के आना था, ये हो गया प्रूफ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ये बढ़िया था, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा करके नोट कर लेना, बाकी सारे नोट करे होंगे तो इसको इंपॉर्टेंट लगा करके नोट करना। नेक्स्ट पे आते हैं फिर। हाँ लड्डू जैसे प्यारे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 भी लिखा है और आपके सामने एग्जाम्पल 14 भी लिखा है। ये दोनों इसलिए लिखा है कि ये दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, एक तरीके से होने वाले हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, क्या है, cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x बराबर है 1। अच्छा देखो, स्टार्टिंग में क्वेश्चन किए थे हमने जिसमें खाली वैल्यूज रखनी थी, वैल्यूज रखना था, आंसर आ जाएगा। दूसरे नंबर पे सिद्ध करने के क्वेश्चन आए, सिद्ध करने के क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्टिंग में जो अपन ने किए वो क्या थे कि भाई LHS को अपन ने प्रूफ करना शुरू किया, RHS आ गया, वो प्रूफ हो गया। इसके पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे वो थे सिद्ध करने के ही, लेकिन वो दूसरे तरीके के, क्या कि LHS और RHS दोनों को साथ लेकर के चलना है और वो दोनों बराबर आ जाएंगे लास्ट में, वो प्रूफ हो जाएगा। अब ये है थर्ड टाइप के, जिसमें क्या होगा, न तो LHS से शुरू होगा ना RHS से शुरू होगा, ये किसी तीसरी चीज से शुरू करना पड़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन जो है ना, अब इसको लगा लेना आप इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये दोनों के दोनों ही इंपॉर्टेंट। क्या होगा वो बताता हूँ। अच्छा देखिए, cot x cot 2x cot 2x cot 3x cot 3x cot x और 1 क्या आ रहा है, सब में cot 3x आ रहा है। समझो, अपने पास में यदि हो cot 3x तो इसे हम लिख सकते हैं cot 2x प्लस x, ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं भाई। इनको जोड़ूंगा तो cot 3x आ जाएगा, बिल्कुल भाई।
अब यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा ना, वो फॉर्मूला लगेगा कॉट एक्स प्लस वाई का। सुनो, कॉट एक्स प्लस वाई का। पहले एक काम करता हूँ, इसको लिख देता हूँ मैं, उसके बाद में जो फॉर्मूला लगा रहा हूँ वो साइड में बता दूंगा आपको जगह के हिसाब से। लेकिन बाद में फॉर्मूला बताने का क्या मतलब, इसलिए पहले लिख समझ लो। फॉर्मूला होता है अपने पास में कॉट एक्स प्लस वाई का। कॉट एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1 बटा कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। ज़्यादा छोटा तो नहीं हो गया? देखते हैं कैमरे में, आप भी देख लेना स्टूडेंट्स, और अगर लगे ज़्यादा छोटा है तो जूम कर लेना, क्योंकि इतना छोटा है नहीं है, वैसे दिख जाएगा बिल्कुल क्लियर। और कॉट एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला कोई नई चीज़ नहीं है, पहले बता रखा है फॉर्मूला। तो देखो, कॉट 3x फॉर्मूला लगेगा, ये कॉट 3x तो ये वाला लिखा। अब इसमें क्या है, x की जगह 2x है, y की जगह पे x है। फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या आएगा, कॉट 2x कॉट x माइनस 1 बटा कॉट x प्लस कॉट 2x। क्या करो, इसको इधर गुणा कर लेना, क्या कर देना, वज्र गुणा, जिसको बोलते हैं अपन क्रॉस मल्टीप्लाई। इस पूरे को इधर लेकर के आऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए, कॉट x प्लस कॉट 2x गुणा में है कॉट 3x बराबर, ये पूरा एज इट इज वापस आएगा, मतलब कि कॉट 2x कॉट x माइनस 1 आ गया। ठीक है, अब समझदार बच्चों, ना तो इसको तुम करोगे कॉट x प्लस कॉट 2x बराबर कॉट 3x, क्योंकि ये जुड़ेंगे नहीं। फिर दूसरी चीज, इसको करेंगे गुणा, तो कॉट 3x इससे गुणा होगा, तो अपन इसको क्या लिख देंगे, कॉट, देखो 3x गुणा x कितना हो गया, 3x स्क्वायर, है ना। सोचो सोचो जल्दी। तो नहीं समझदार बच्चों, ऐसी गलती भी मत कर देना। ठीक है, मुझे पता है स्टूडेंट्स क्या क्या गलती करते हैं, इसलिए मैं आपको वो सारी चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पर क्या नहीं सोचना है, किस तरीके से गलती नहीं करनी है। तो ये सीधे गुणा नहीं होंगे, ऐसा मत सोच लेना कि कॉट 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 स्क्वायर कर दूँ, नहीं, ये गुणा नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते उसको भी समझ लो। अगर आपके पास में साइन एक्स गुणा साइन एक्स है तो इसको तो मैं साइन स्क्वायर एक्स लिख दूंगा, लेकिन अगर आपके पास में साइन एक्स गुणा साइन 2x है तो ये एज इट इज रहेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता। ये मत सोचना कि साइन साइन गुणा कर देता हूँ, 2x गुणा x कर देता हूँ, 2x स्क्वायर लिख देता हूँ, नहीं, ये एज इट इज रहेगा, ये नहीं होगा गुणा। तो वही काम यहाँ पर, तो कॉट 3x को इसके साथ में लिख दूंगा तो ये हो जाएगा, देखिए, कॉट x कॉट 3x, तो इसको लिख दे अपन कॉट 3x कॉट x। ठीक है, इसको भी इसी तरीके से लिख दो, तो ये हो गया, प्लस गुणा कर देना दोनों को, कॉट 2x कॉट 3x बराबर, ये एज इट इज रहेगा, कॉट 2x कॉट, कॉस क्यों लिख दिया बीच में, कॉट है, कॉट, और तो कहीं कॉस नहीं लिख दिया ना, ये भी कॉस लिख दिया गलती से, कॉट करो इसको, सब जगह कॉट ही है, हाँ, कॉट x माइनस 1। अब क्या करो, ये जो 1 है ना, इस 1 को तो लेकर के आ जाओ, साइड चेंज करके, साइड चेंज कर दो, मतलब 1 की साइड चेंज कर देना इस तरफ और बाकी सब की साइड चेंज कर देना उस तरफ। तो क्या होगा वो देखो भाई, सबसे पहले ये लिखा हुआ है, जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन है ना उस फॉर्मेट में सेट करता हूँ। सबसे पहले इसको लिख देता हूँ मैं, तो ये है कॉट x कॉट 2x, ये गुणा में है, आगे पीछे हो सकता है। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इन सबको साइड चेंज करके उधर ला रहा हूँ ना, तो माइनस में हो जाएगा, इसका मतलब अगला इसको लिखूंगा मैं, माइनस कॉट 2x कॉट 3x। फिर उसके बाद में इसको लेकर के आऊँगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में कॉट 3x कॉट x। अब ये एक इधर था, इसको साइड चेंज किया अपन ने, तो ये भी माइनस से आ जाएगा प्लस में। अब देखो, क्या यही चीज़ प्रूफ करनी थी, हो गई प्रूफ, देख लीजिए। अब ऐसा का ऐसा क्वेश्चन ये वाला भी है। ठीक है, ये जो लिखी थी एक्स्ट्रा चीज़ मिटा देता हूँ। तो अब इसको मैं आधा करके छोड़ूंगा, कंप्लीट आप लोग खुद करोगे। क्या करना, वही कि माना tan 3x बराबर tan 2x प्लस x मानेंगे। अब यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा वो आपको ध्यान होना चाहिए, क्या फॉर्मूला होगा, tan x प्लस y का, मतलब tan 2x प्लस tan x बटा 1 माइनस tan 2x tan x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर लेकर के आ जाओ, तो ये हो गया tan 3x मल्टीप्लाई में 1 माइनस tan 2x tan x बराबर tan 2x प्लस tan x। अब देखिए क्या करना है, केवल इसको मल्टीप्लाई कर देना, अंदर सॉल्व हो जाएगा।
आंसर जो आपको लेकर के आना है वो दिख जाएगा। मल्टीप्लाई किया तो ये तो रहा आपके पास 10 3x, एक में गुणा हो वही रह गया, माइनस 10x 10 2x 10 3x बराबर 10 2x प्लस 10x। अब क्या करो, इस माइनस वाले को तो उधर ले जाओ और इन सबको इधर लेकर के आ जाओ, ये चीज़ बन जाएगी। तो देखिए ये बन गया आपके पास में 10 3x, वो इधर आएगा तो माइनस 10 2x 10 माइनस में ही माइनस में 10x, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 10x, इसको भी अरेंज कर दो तो ये हो जाएगा 10 3x 10 2x और 10x, ठीक है ना। अब जो इसका LHS है वो अपना RHS आया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा पूरा कर ही दिया अपन ने, हाँ मैंने बोला था आधा आप करोगे लेकिन कर दिया, कोई बात नहीं, नोट कर लेना इसको और अच्छे से समझ लेना। ये था क्वेश्चन एग्जाम्पल 14। अब देखो क्वेश्चन 22 तक हुए हैं, एग्जाम्पल नंबर 14 अपन ने किया है। मैं साइड होता हूँ, देखो इसको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, tan 4x बराबर दे रखा है 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बटा 1 माइनस 6 tan स्क्वायर 10 की घात 4x, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन को अपन ने देखिए tan 2x का फॉर्मूला पढ़ा है, tan 3x का पढ़ा है, ये तो tan 4x आ गया, कोई बात नहीं कर लेंगे इसको। अब किस तरीके से करेंगे वो समझना। ये जो है ना tan 4x, इसको अपन ने कंसीडर किया, मतलब LHS ले लिया अपन ने tan 4x। tan 4x को मैं क्या लिख दूंगा, tan 2 गुणा 2x, ठीक है ना। अब देखो ये जो है ना ये पूरा x की भांति काम करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये इधर फॉर्मूला अपन लगा रहे हैं tan 2x का, क्या होता है फॉर्मूला 2 tan x बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ठीक है ना, ये होता है फॉर्मूला। इसका मतलब देखिए अगर इस जगह पर 2 है तो इस जगह पर x और इस जगह पर x आता है, मैं ये 2x को अलग मान रहा हूँ, ये है 2 ये वाला, तो इधर कितना आ जाएगा 2x और 2x। और वैसे इसको इस तरह से समझ लेना कि यदि इधर 2x है तो इधर x और x आता है, तो इधर 4x होगा तो इधर 2x और इधर 2x आएगा, बस। तो ये क्या बनेगा, देखिए tan इस जगह से बनाना इसको, तो ये बन गया, हाँ ये तो ठीक है, tan 4x बराबर 2 tan 2x बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 2x, ठीक है, ये हो गया। अब इसके आगे से इसको अच्छे से समझना, क्योंकि आगे ये थोड़ा सा हार्ड होने वाला है, इसको तो एज इट इज रहने देना। ये जो है ना tan 2x, ये देखिए tan 2x पे वापस यही फॉर्मूला और इस tan 2x पे वापस यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो 2 एज इट इज इस जगह पर फॉर्मूला लगाया तो ये हो गया 2 tan x बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर x बटा, इधर लगाऊंगा 1 माइनस एज इट इज, अब इस स्क्वायर को बाहर ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, तो ये हो गया 2 tan x बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर x, और ये पूरे पे स्क्वायर, कौन सा वाला स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ना ये स्क्वायर। आगे यहाँ पर देखिए कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्या होगा, उस तरफ तो वो tan 4x चल ही रहा है, इसको करेंगे तो क्या आएगा समझना भाई, इसको गुणा कर देना, तो ये हो गया 2 गुना 2 4 4 tan x बटा नीचे है 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ये बटा ये वाला। अब इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 1 माइनस ऊपर सॉल्व किया तो हो गया 4 10 स्क्वायर x बटा, इसको करूंगा तो ये देखिए ये 1 माइनस 10 स्क्वायर x होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। आगे सॉल्व करना है इसको, इधर ही कंटिन्यू लेकर के चल रहा हूं मैं, तो ये आएगा देखिए ऊपर सबसे 4 10x बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर x बटा, अब इसका लेंगे आप एलसीएम, इसका एलसीएम लिया तो ये पूरा इधर आ जाएगा गुणा में 1 माइनस 10 स्क्वायर x स्क्वायर, और ये है माइनस 4 10 स्क्वायर x बटे में कौन है 1 माइनस 10 स्क्वायर x होल स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर होल स्क्वायर 1 माइनस 10 स्क्वायर, मतलब कि इससे इसका होल स्क्वायर कैंसिल हो गया। आगे कंटिन्यू करूंगा तो देखिए ये इसके बटे में और इसके बटे में ये है, तो ये चल जाएगा बिल्कुल ऊपर और ये आ जाएगा इसके नीचे, तो ये रहा अपने पास में 4 10x, ये आ गया इसके पास 1 माइनस 10 स्क्वायर x बटा।
अब क्या करना, इसका स्क्वायर ओपन कर देना। पहले तो इसको एक बार लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे कोई। 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स। अब करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। तो देखिए ये तो एज इट इज दिख गया आपको, जो प्रूफ करना था उसमें आ गया ना। 4 10 एक्स माइनस 1 माइनस 4 10 एक्स गुणा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व कर देते हैं। देखिए ऊपर तो 4 10 एक्स 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ये तो रह गया एज इट इज। अब इसको करना, तो देखिए इसका स्क्वायर ओपन करना, किसका, इसका, तो a माइनस बी होल स्क्वायर से। ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर। सबसे पहले 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, मतलब 2 गुणा ये, तो माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स, फिर b स्क्वायर, मतलब इधर पहले ही 10 स्क्वायर है, उसका भी स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा प्लस 10 की घात 4x, और इधर कौन है, माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स, माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, बस आंसर अपना आ गया। अब देख लो बिल्कुल एक ही लाइन बन जाएगी इसको जोड़ते ही। तो आ गया 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बटा 1 माइनस, देखिए ये 2 10 स्क्वायर एक्स और ये 4 10 स्क्वायर एक्स मिलकर के हो गए 6 10 स्क्वायर एक्स, 6 10 स्क्वायर एक्स और ये प्लस 10 की घात 4x। ठीक है ना, बिल्कुल एक ही चीज़ आ गई। लास्ट में क्या लिख देंगे, वही जिसे लिखने के लिए हम इतनी देर से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इति सिद्धम। साइड होता हूं। क्वेश्चन नंबर 23, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, लड्डू जैसे बच्चों, लड्डू जैसे नंबर दे करके जाएगा अगर ये क्वेश्चन आएगा तो, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट जरूर लगाना और इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम लोगों को, तभी ये समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 और 25 लिखा है मैंने आपके सामने। 24 देखना क्या है, cos 4x और ये क्या है, cos 5x। अब इसमें दिमाग आप ये लगाना कि हमने cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा था, cos 3x का पढ़ा था, cos 4x का नहीं पढ़ा और cos 6x का भी नहीं पढ़ा। अब ये क्वेश्चन फॉर्मेट में आ गया, तो इसके पहले अपन ने tan 3x का भी देखा था, cot 4 हाँ tan 3x और cot 3x इन दोनों के क्वेश्चन देखे थे, तो कुछ वैसा ही होने वाला है। अभी tan 4x का भी किया है जो इतना बड़ा क्वेश्चन था। अब देखना ये कितने छोटे छोटे से क्वेश्चन है। क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे LHS को। कौन है LHS, LHS है आपके पास में cos 4x। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 2 गुणा 2x, फॉर्मूला लगेगा इधर cos 2x का, तो cos 2x का फॉर्मूला कौन सा, जिसमें एक सबसे पहले आता है। इसके 4 फॉर्मूले थे, आप इतना समझना, एक फॉर्मूला था जिसमें एक सबसे पहले आता है, एक फॉर्मूला था जिसमें एक सबसे लास्ट आता है, एक फॉर्मूला था जिसमें एक आता ही नहीं है, और एक था जो 10 में था। तो आपको यहाँ पर कौन सा लगाना है जिसमें एक पहले आता है, एक पहले आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स में। अब देखो अगर इधर 2x होता है तो इधर x आता है, इधर अगर 4x है तो इधर कितना आएगा, 2x। लगा दो फॉर्मूला, तो ये देखिए cos 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x आएगा। अब अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, 1 माइनस 2, ये है साइन 2x। ठीक है ना, स्क्वायर को इसके ऊपर ले जाऊंगा और यहां पर फॉर्मूला लगा दूंगा साइन 2x बराबर फॉर्मूला 2 साइन x cos x का। ठीक है, अब क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला इधर लगा देना, आंसर आ जाएगा 1 माइनस 2 बाहर एज इट इज, अंदर लगाया अपन ने 2 साइन x cos x होल स्क्वायर। सॉल्व किया तो 1 माइनस, देखिए इसका स्क्वायर करूंगा तो 2 दूनी 4 और बाहर आके 8 हो गया। इसका हो गया साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, लिख दो लास्ट में, जिसे लिखने के लिए इतनी मेहनत करी, इति सिद्धम। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन नंबर 25, इसके अंदर भी क्या समझना। अच्छा, अभी मैंने तुमको बोला कि कौन सा फॉर्मूला लगाना जिसमें स्टार्टिंग के अंदर 1 आ रहा हो। यहां पर मेरे को सबसे लास्ट में -1 दिख रहा है, मतलब 1 इस बार माइनस में है, सबसे लास्ट में है, बस तो वही फॉर्मूला लगाना चाहिए। सबसे पहले तो क्या करो, इसको लिख दो cos 2x 2 गुणा 3x, ऐसा लिख दो। ठीक है, ये लिख दिया अपन ने फॉर्मूला। अब इधर जो फॉर्मूला लग रहा है ना, cos 6x को लिख दिया अपन ने। फॉर्मूला जो लग रहा है वो लग रहा है cos 2x बराबर 2
कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मुझे माइनस 1 लेकर के चलना है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब करते हैं अपन इसको सॉल्व। कॉस पूरा अपन अभी कर देंगे इसको। ये क्या लिखा है लास्ट में? -1, यहीं से अपने पास में -1 आ जाएगा। अच्छा, जरूरी नहीं आप ऐसे ही करो, इसको आप ऐसा भी ले सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं कि भाई cos 3x 3 गुणा 2x ले लें तो कोई दिक्कत नहीं जी, बिल्कुल दिक्कत नहीं। आप पहले 3x वाला फॉर्मूला पहले लगा देना, 2x का बाद में लगा देना। लेकिन ऐसा करने में क्या होगा, cos 3x का अभी बताया था, उसके अंदर फिर 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ जाएगा आपको, समझना भाई। अगर ये कर दिया तो cos 3x का फॉर्मूला क्या बनेगा? cos 3x का फॉर्मूला बनेगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अब समझना भाई, cos क्यूब x आएगा मतलब पहले cos x की जगह पे cos 2x का फॉर्मूला लगाऊंगा, फिर उसके बाद में उसका क्यूब करूंगा, और इधर क्या करूंगा, cos 2x का वापस फॉर्मूला लगाऊंगा। मतलब 2 बार फॉर्मूला लग रहा है, 1 बार क्यूब हो रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये वाला जो तरीका होता है ना, ये वाला थोड़ा सा ज्यादा ईजी है। ईजी तो क्या, खैर क्वेश्चन तो ईजी नहीं है, ये बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है ना स्टूडेंट्स। एक बार देख लो इसको कि क्या लिखा है, वो अच्छे से समझना कि क्या किया अपने 2 गुणा 3x, तो ये 2x 2 cos स्क्वायर x और -1, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या बनेगा, ये हो गया आपके पास में 2 cos, ये क्या है स्क्वायर x, तो इसकी जगह स्क्वायर 3x आएगा, -1 आएगा। अब वापस एक फॉर्मूला cos 3x का, 4 cos क्यूब x माइनस cos 3x लगा दीजिए फॉर्मूला। 2 इधर आएगा अंदर, 4 cos क्यूब x माइनस cos 3x, ऊपर स्क्वायर ये वाला और -1। अब देखो -1 आपको सबसे लास्ट में दिख ही गया होगा। इधर फॉर्मूला जो लग रहा है ना, वो लग रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर का। क्या होता है फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, लगाइए फॉर्मूला। ये 2 एज इट इज, 4 की जगह पे क्या हो जाएगा, 4 cos क्यूब x का स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट लगा के लिखता हूँ इसको मैं, ठीक है ना। 4 cos क्यूब x का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 4 cos क्यूब x cos 3x, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब प्लस cos 3x स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट में -1। करें सॉल्व आगे। 2 इसको करना, 4 चौक 16, cos क्यूब का स्क्वायर होगा तो 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6x, ठीक है ना। घात पे घात होती है तो गुणा हो जाती है, माइनस। अब देखिए 4 दूनी 8, ये हो गया -8 cos क्यूब x और cos 3x, ठीक है। cos क्यूब x, एक मिनट, ये मिस्टेक, -3 cos x, ठीक है ना। इसका मतलब इधर भी 3 आगे आएगा ना कि इधर आएगा, तो ये होएगा cos, ये इधर भी जो बदलेगा वो फिर 3 cos x और 3 cos x। देखो कई बार क्या होता है, अपने ये छोटी सी मिस्टेक कर दी, अभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन करते करते अपने को समझ में आने लग जाएगा। तो आप लोग भी अगर 2-3 बार कर लोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इधर मिस्टेक हुई। अब मेरे को कैसे पता चला, क्योंकि इसमें कहीं पर भी 3x नहीं है, देख लो जो भी प्रूफ करा ना उसमें सब जगह पे x आ रहा है। मेरे को करते हुए ध्यान आ गया कि इस जगह पर 3x आ रहा है कैलकुलेशन के अंदर, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। तो इसलिए मैंने वापस इसको चेक किया, समझ में आ गया तुरंत कि हाँ इस जगह पे 3x क्यों आएगा, इस जगह पे x आएगा, 3 आगे आ रहा है। इसको करना तो 4 दूनी 8 और 8 या 24, ये cos क्यूब x है और इधर cos x है, तो ये हो गया cos 4x। फिर इधर आएगा 3 का स्क्वायर 9 cos स्क्वायर x, माइनस में है 1। अब क्या करो, 2 को अंदर गुणा कर दो और देख लो क्या वो चीज़ आ रही है, क्या कर दो गुणा। 16 दूनी 32 cos की घात 6x माइनस 24 दूनी 48 cos की घात 4x प्लस 9 दूनी 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये आ गया आपका RHS, और जिसके लिए इतनी देर से परेशान थे वो लिख दो, इति सिद्धम, ठीक है ना। साइड होता हूँ मैं, एक बार देख लो आप इसे अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहो तो। और अब स्टूडेंट्स अपने पास में इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। वीडियो कितनी देर का हुआ है वो देख लेते हैं, ठीक है। अपने को 54 मिनट लगे हैं। इसके पहले भी इसके कुछ क्वेश्चंस अपन ने किए थे, और गर्मी कितनी है वो आप लोगों को पता चल ही रहा होगा अभी मुझे देख करके, है ना। अब ऐसा नहीं कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये गर्मी कितनी है, वास्तव में है इसलिए बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि केवल मेरे को लग रही है, आपको भी लगी रही होगी।
अच्छा, एक और बात, अभी तक अपन ने तीसरा चैप्टर है ना ये कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स मुझसे मतलब हमारे चैनल से जुड़े हैं और खाली इतना चाहते हैं कि सर खाली स्कूल में जितना करवा रहा है ना, जो स्कूल में काम आएगा खाली उतना करवा दो आप, तो हमको ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है, अगर ऐसा भाव कोई लेकर के बैठा है तो यहाँ तक का वीडियो कंप्लीट हुआ, आप यहाँ से अब जा सकते हो, इसको ऑफ कर सकते हो। लेकिन जो सच में जो मैंने स्टार्टिंग के अंदर बोला था कि आपको इतना बढ़िया कंटेंट हम देने वाले हैं और सारे क्वेश्चन प्लस बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे, अगर कोई इसके लिए हमसे जुड़ा है तो इसके आगे के क्वेश्चन में 2-3 एक करवाने वाला हूँ, वो जरूर देखना। क्वेश्चन जो है वो कहाँ से आए हैं क्या है, तो वो एक बार आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ पे रफ करके लिख देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा अपने आप। चलिए स्टूडेंट्स, आगे मैंने पहले ही बोल दिया है आपको कि अगर आपका उद्देश्य खाली इतना है कि हाँ जितना बुक में दे रखा है खाली उतना कर दें हम तो, और वो भी कर लें, वो बड़ी बात है, तो आपने जहाँ तक देख लिया काफ़ी है। अगर आप सच में चाहते हैं कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो आगे कहाँ जाकर के काम में आने वाली है, तो वो अब आगे वीडियो को ज़रूर देखना। और अगर मेरे जो भी एफर्ट्स हैं वो पसंद आ रहे हैं और जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ वो लग रहा है कि सच में आपके लिए इतनी मेहनत कोई और नहीं कर पाएगा, तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना इसको, और कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर यहाँ से देख रहे हैं और अब और अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। देखिए कब आया है एनडीए का सेकंड पेपर 2024 में, और ये वाला है एनडीए के फर्स्ट पेपर 2022 में। क्वेश्चन क्या है, पेज नंबर भी लिख रखा है, 12 और 13 दोनों के ऊपर, एक हिंदी एक इंग्लिश में चलता है पेज उसमें, तो एक 12 और 13 दोनों पे है। cos 17 माइनस साइन 17, अब आप लोग देख करके इसको ये चीज़ सोचोगे कि इसके ऑप्शंस क्या थे, वो भी बता दूंगा मैं। अच्छा, इसको देख करके आप हो सकता है ये सोचें कि सर ये क्या है, 17 डिग्री तो आज तक हमने पढ़ा ही नहीं, ठीक है ना, कोई बात नहीं पढ़ा तो जरूरत भी नहीं है पढ़ने की। इसके ऑप्शंस किस तरीके से हैं वो भी बता देता हूँ मैं, ऑप्शन के हिसाब से अपने को चलना होगा ना, ऑप्शन देखना इसके। चलो ठीक है, ऑप्शन तो मैं आपको क्वेश्चन के साथ में बता दूंगा, पहले इसको सॉल्व कैसे करना है वो, या फिर बिना ऑप्शन के तो काम बनेगा नहीं, सही बात है, बिना ऑप्शन के काम बनेगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन से अपना काम जो होता है ना वो थोड़ा सा जल्दी हो सकता है। तो मैं एक काम करता हूँ, ऑप्शन निकाल देता हूँ इसका आपके लिए एक बार, देखिए ऑप्शन पे लिख देता हूँ इसका। देखो ये 4 ऑप्शन है अपने पास में, tan 34 cot 34 tan 62 cot 62। कैसे करना, सुनो, इसको आप इस तरह से समझो, cos 17 है sin 17 है cos 17 है sin 17 है, हमने कभी भी sin 17 cos 17 का मान पढ़ा नहीं और आगे भी पढ़ेंगे नहीं, ये बता देता हूँ कि ऐसा कुछ मान का मत करना। क्या अपने को एक काम करो, ये cos 17 है ना, इसमें से सब में से क्या करो, cos को कॉमन ले लो। अगर cos को कॉमन ले लूँ तो देखो इधर तो cos है तो cos कॉमन आ गया, ठीक है, एक बच गया, माइनस, अब इधर cos है ही नहीं तो मेरे को cos से गुणा और भाग करना पड़ेगा, तो जो गुणा करूंगा और भाग करूंगा, गुणा वाले को तो कॉमन ले लिया, भाग वाला इधर क्या बना देगा, tan 17 डिग्री बना देगा, बटा सेम यहीं पर भी हो जाएगा, तो cos 17 डिग्री तो कॉमन आ गया, इधर एक माइनस, अब देखो cos इसके साथ में गुणा के अंदर भी आएगा और भाग में आएगा, गुणा वाला बाहर, भाग वाले ने इसमें tan 17 बना दिया, cos 17 से cos 17 कट गया। अब ध्यान से देखो इसको, तो एक लिखा है ना, एक को आप चाहो तो tan 45 डिग्री लिख सकते हो, माइनस इसे tan 17 डिग्री कर दो, बटा ये तो एक रहने देना, माइनस इसके साथ में कुछ नहीं, देखो एक गुणा में मान ही सकते हैं, इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ, tan 45 और tan 17 डिग्री ऐसा मान लेते हैं। ध्यान से देखो, tan x माइनस tan y बटा 1 माइनस ये प्लस है, ठीक है ना, ये प्लस है, बटा 1 प्लस tan x tan y। फॉर्मूले के हिसाब से क्या लग रहा है, फॉर्मूला लग रहा है tan x माइनस tan y बटा 1 प्लस tan x tan y। फॉर्मूला क्या होता है, tan x माइनस y, यही फॉर्मूला होता है। तो इस जगह पर जो फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया, tan 45 माइनस 17। अब 45 माइनस 17 कर दो, तो 45 माइनस 17 करोगे तो कितना आएगा, शायद 28 डिग्री बनता है ये, 28 की 29, चेक करना, देखो 45 में से 15 गए तो बच गए आपके पास में 30, 30 में 2 जोड़ के 32, ठीक है ना, कितने बच गए, 32 तो क्यों बचेंगे, 45 में गए 17, देखिए हाँ 45 में से 15 गए, सही, 45 में से 15 गए तो बच गए आपके पास में 30, और 30 में से फिर 2 और चले गए तो बच गए 28, तो ये बच गया आपके पास में tan 28 डिग्री। अब सुनो, tan 28 डिग्री तो कहीं नहीं है, लेकिन अपन ने पढ़ रखा है कि जो tan 28 डिग्री होगा ना वही क्या होगा, उसको अपन क्या कर देंगे, cot 90 माइनस 28 लिख देंगे, 90 में से 28 को माइनस कर दो, तो मैं एक काम करता हूँ 90 में से 30 घटा देता हूँ, 90 में से 30 गए, बच गए अपने पास में 60, फिर 2 और घटा दो, ठीक है, 2 जोड़ दो तो हो गए 62, cot
62 डिग्री इसका आंसर आ गया। 8 2 0 बरोबर कॉट 62 डिग्री कहाँ, ये रहा इसका आंसर। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। केवल उसने 17 दे दिया तो क्या करते हैं, 17 आज तक अपन ने देखा नहीं ना, तो देखते डर जाते हैं, अरे यार ये क्या आ गया, तो ये कुछ नहीं आया। इस तरीके से सॉल्व होगा। 10 17 का एक्चुअल में कहीं पर रोल है ही नहीं, मतलब उसकी वैल्यू कहीं रखनी नहीं है अपने को। अब आ जाओ नेक्स्ट, ये 2022 के अंदर एनडी के फर्स्ट पेपर में आया हुआ, पेज नंबर 10 और 11 के ऊपर मिलेगा कि यदि tan थीटा बराबर -5/12 है, ध्यान रखना कितना है, -5/12 है, तो sin थीटा का मान क्या हो सकता है। देखो ये बोल रहा 5/13 किंतु -5/13 नहीं, -5/13 किंतु 5/13 नहीं, 5/13 अथवा -5/13। तुम तो सीधा सा सोचो, tan जो है ना उसका मान नेगेटिव दे रखा है। tan नेगेटिव कहाँ होता है, कौन कौन से क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है और फोर्थ में नेगेटिव होता है, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड के अंदर तो ये पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। इन दोनों में कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव कहाँ होता है, तो पॉजिटिव होता है ये फर्स्ट में और थर्ड में, नेगेटिव दे रखा है। अब मेरे को पूछा इसने साइन का मान ना, तो साइन का मान जो भी होगा वो सेकंड और फोर्थ में ही होगा। सेकंड के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, फोर्थ के अंदर साइन नेगेटिव होता है। अब देखो इसका मतलब वो फोर्थ में भी हो सकता है और सेकंड में भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कुछ सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, एक झटके में आंसर कि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ये बोल रहा है प्लस वाला हो सकता है लेकिन माइनस वाला नहीं हो सकता, हटा दो। ये बोल रहा है माइनस वाला हो सकता है लेकिन प्लस वाला नहीं हो सकता, हटा दो। ये बोल रहा है प्लस वाला भी हो सकता है माइनस वाला भी हो सकता है, ये हो सकता है आंसर। और क्या बोला, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब ये क्यों हो सकता है, मान लो अगर साइन का ये नहीं बन रहा हो तो, इसलिए अपने को ध्यान है कि अपन ने पढ़ा है साइन थीटा अगर निकालना हो तो ये क्या चीज होती है, ये होता है लंब बटा आधार, ये होता है लंब बटा आधार। तो कर्ण जो निकलेगा वो कर्ण क्या निकलेगा, इन दोनों के स्क्वायर का योग, वो होता है 13, क्योंकि ट्रिपलेट चलता है 5 12 और 13। तो साइन थीटा क्या बनेगा, लाल बटा कक्का, मतलब कि लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है 13, 5 12 13, ठीक है ना, 5/13 ही बनेगा। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये लीजिए सी इसका ऑप्शन। अब देखो मैंने तुमको ये बताया है, अगर ये क्वेश्चन तुमको पहली बार देखोगे ना 10-15 मिनट लग जाएंगे, नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने एक बार इसको कर लिया, 2-3 बार वापस देख लिया इसको अलग अलग, अब ये जरूर थोड़ी 17 हो, 17 की जगह 27 हो, 78 हो, कुछ भी हो ना, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। ऐसे करो सॉल्व, ऑप्शंस ऐसे ही आएंगे, आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये प्रैक्टिस का काम है, इसमें प्रैक्टिस का काम है और ये खाली दिमाग का काम है। ये वो क्वेश्चन है जो कि आपका टाइम वेस्ट करने वाला हो सकता है। दोनों क्वेश्चन एक्चुअली में टाइम वेस्ट करने वाले हो सकते हैं, लेकिन ये टाइम वेस्ट जब करेगा जब अपने को ये जो कॉन्सेप्ट काम में आ रहा ना वो नहीं पता हो। इसका मतलब अगर ये चीज समझ में आ गई, ये चीज पता है आपको, 3.2 में अच्छे से पढ़ी, अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं इसके, ठीक है ना। और मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो डल से डल स्टूडेंट्स जिसको कभी नहीं आया होगा ना समझ में, वो भी एक बार के लिए इस क्वेश्चन को देखने के बाद में हिम्मत जरूर करेगा कि यार इसको मैं कर सकता हूँ। और अगर आप इतनी हिम्मत कर सकते हो तो इतनी हिम्मत करके एक बार लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। और मुझे ये पता चलना चाहिए कि हाँ मैंने अगर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए हैं आप लोगों के लिए तो वो कुछ फ़ायदेमंद है और आप उसका फ़ायदा उठा रहे हो। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक शेयर जरूर कर देना। और हाँ ग्रुप, अपने जो ग्रुप्स हैं, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप हैं जो आपके, जिसमें आप जैसे दूसरे स्टूडेंट्स हैं, उसमें शेयर जरूर करना है इसको, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सारे लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने पिन कर रखा है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आएगा, अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर फिर अपन किसी नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना चाहिए अपने को, आपके स्कूल्स में कौन सा चल रहा है वो भी एक बार बता दीजिए ताकि हम उसके ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है क्लास। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।